हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 से 9th क्लास मैथ से। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या आपसे इसमें पूछा गया। देखिए, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। देखो, आपको कुछ ना एग्जाम्पल्स देखने हैं जो कि रेशनल नंबर की फॉर्म में होंगे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है। और जिनका पी और क्यू के जो इंटीजर्स है ना, तो उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा। ओके, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और आपको पता लगाना है कि वो जो आपका पी अपॉन क्यू वाला आप एग्जाम्पल लेंगे ना, कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, तो वो आप बिना डिवाइड लगाए कैसे चेक कर सकते हैं कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। मतलब टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसमें लिखा है, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। मतलब क्यू की ऐसी क्या प्रॉपर्टी हो जो हम बिना डिवाइड लगाए किसी फ्रैक्शन की ये पहचान कर सकें कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। देखते हैं ये आपको कैसे शो करना है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, कोई आपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना, ठीक है, एक रेशनल नंबर ले लिया, ठीक है। तो क्यू की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, जिसको देख के हम पता लगा लें कि ये जो पूरा फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा, और वो भी बिना डिवाइड लगाए, ठीक है। तो देखो, जो क्यू है ना, क्यू के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, प्राइम फैक्टर्स जो होंगे इसके ऑफ क्यू, ठीक है। थोड़ा मैं हटा कर लिख देती हूँ इसको। क्यू देखो, या तो वो टू के फैक्टर्स की फॉर्म में हो, टू की फॉर्म में, यहाँ पर टू की पावर एन लिख देती हूँ, या तो टू की फॉर्म में, मतलब टू कितने भी टाइम्स हो, ठीक है। या फिर और करके लिखती हूँ मैं, या तो वो फिर वो फाइव की फैक्टर्स की फॉर्म में हो केवल, या तो टू की फैक्टर्स की फॉर्म में या फिर केवल फाइव की फैक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है, या दोनों की फॉर्म में। अगर आपका क्यू के जो फैक्टर्स है ना, या तो वो इसकी फॉर्म में है या इसकी फॉर्म में है या इसकी फॉर्म में है, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। जैसे आपने कोई एग्जाम्पल की इन्होंने ये भी कहा था क्वेश्चन में कि आप कुछ सेवरल एग्जाम्पल्स लीजिए जिससे आप पता लगा सकें कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं होगा। तो प्रॉपर्टीज़ तो हमारी देखो ये होगी। अब आप एग्जाम्पल ज़रा और देख लीजिए। जैसे मैंने लिख लिया है यहाँ पे, बाई चांस मैंने 3/125 ले लिया मैंने, ठीक है। तो जब इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो ये 5 की पावर 3 है, यू नो ऑल्सो वेरी वेल, ठीक है। आप फैक्टर करके भी देख सकते हैं। तो देखिए, आपका जो ये 5 × 5 × 5 मीन्स 5 के फैक्टर की फॉर्म में हो गया ना सेकंड वाला, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये एक तरीका होता है ना, बिना डिवाइड लगाए किसी भी फ्रैक्शन को चेक करने का कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आप लेके देखिए, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 10, ठीक है। तो देखो, ये यहाँ पे आपका आ गया 2 × 5, यानी कि 2 के फॉर्म में भी है, 5 की फॉर्म में भी है, यानी कि ये वाला प्रोसेस आपका फॉलो हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानने की, किसी फ्रैक्शन को, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेके देख लीजिए आप। मैं ले लेती हूँ इसमें 5/32, ठीक है। अब ये है ना, ये 2 की पावर 5 बनेगा आपका, आप फैक्टर करके देख सकते हैं, एलसीएम लेना, फैक्टर आ जाएंगे उसके। तो देखो, ये 2 की फॉर्म में ही है ओनली, तो ये वाला आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है ये फॉलो हो गई। तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। इसको छोड़ के ना, इसको छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के अगर कुछ और हमारे फैक्टर्स की फॉर्म में आता है, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल ना हो करके वो क्या होगा? आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो क्यू की आपकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर फॉर योर स्टडी।